તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. लोगों ने सही मायनों में 2 साल इंतज़ार किया है आर्या का. इसी से पता चलता है कि कितनी मोहब्बत करते हैं सीरीज से. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल्ड दैट हम इस बार पहली दफ़ा एज अ टीम आके आप सबसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 2 साल में हुआ नहीं है. सो इट्स रियली नाइस, वेरी एक्साइटेड. सर आप कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि एज अ ऑडियंस हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है देखने के लिए. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक्साइटेड है तो फिर आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू. आई होप दैट यू ऑल लाइक इट. आई थिंक इट इज़ समथिंग विच वी आर वेरी एक्साइटेड बाय आवरसेल्व्स. हमने लगा के हमने जो सीज़न 3 जो किया है, इट इज़ फास्टर, इट इज़ पेसियर, इट इज़ मोर ड्रामेटिक. और इस टाइम पहले हमने देखा कि ट्रेलर में देखा कि आर्या किसी समबडी शूट्स हर. सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि भाई किसने वो गोली चलाई. और इसमें से दो लोग तो यहाँ है जो चला सकते हैं. So we are hoping that you'll also be asking कि भाई किसने गोली चलाई. तो यहाँ we'll see. जी मैम आप क्या कहना है? जी आज आप क्या कहना चाहेंगे? एक्साइटमेंट. ये जो इतना जो प्यार मिला है मुझसे, हर व्यक्ति जो भी मिल रहा है वो यही कह रहा है आर्या में हो, अब आपकी लाइफ बन गई. आर्या में तो मेरी जिंदगी बन गई है. सच में इतना प्यार, इतना आई मीन सीरीज इतनी हिट हो सकती है. मैं एक्साइटेड थी, मैं एक्साइटेड हूँ कि कल मुझे मालूम है कल क्या होने वाला है, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं. तो बस इंतज़ार है उन तक पहुँचने का. सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. मतलब अब इसमें क्या बोले ही. जितना प्यार हमें मिला सीज़न 1 सीज़न 2 में, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्क्रिप्टिंग से लेके फिल्मिंग तक में कि हम पहले 2 सीज़न से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग, ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा थ्रिल ये सब आपको दें. और थोड़ी सी श्योरिटी है कि प्यार मिलेगा. वो आपने दिया है, क्यों नहीं देंगे, आगे भी देंगे. पर करें. आई मीन उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा, पहले 2 सीज़न से कंबाइंड से भी ज़्यादा प्यार मिले. सुष्मिता जी, मेरे 2 सवाल है आपसे. एक जी. तो ये है कि प्रीवियसली आप ग्लैमर को रोमांस कर रही थी, नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द फैमिली. जी. तो ये जो जर्नी है आपकी, किस तरह देखती है? ग्लैमर को कब रोमांस किया मैंने? नहीं, आई वांट टू नो. नहीं मतलब मैं जानना चाहूँगी. यू आर रोमांसिंग द गुड लुकिंग फेलो ऑन स्क्रीन. अच्छा लाइक पहले. हाँ, पहले. हाँ, Now- अलग फिल्मों में मतलब. Yes, yes. हाँ, Now you are protecting the family. उस वक्त उतना ही स्कोप था एक्टिंग का. अब जब वो स्कोप बढ़ाकर हमें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल दिया गया है, थैंक्स टू मिस्टर राम माधवानी, थैंक्स टू हॉटस्टार, थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ आर्या, अब लगता है कि जो हुनर मुझे लगता था है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रही थी, इनके सब की वजह से वो अब आपके सामने हाजिर है. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मेरा नाम आर्या है. What do you think Arya has added to your filmography which no other project managed to add? Oh, everything. It's everything. It's knowing that I have had an institution like Ram Madhvani teach me, not over 40 days of one film, but through 60 days of 3 seasons and more to come. So as an actor, I have grown. Have I got my best out there? Not yet. That I know I haven't. I have a lot to come. But that भूख बोलते हैं ना, एक आर्टिस्ट की भूख होती है. He's revived that for me. He's given me actors to work with जिनके सामने आपको प्रेपरेशन करके आनी होती है, नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते. He's given me the ability to confidently say that I can work in an author-backed role and pull it off. That I didn't have before. I had a hit song, many hit songs. I had hit films, but I never had an Arya before this. So it's added a lot to my filmography. लेडी डॉन खूबसूरत पहली बार देखेंगे हम.
जी और साथ ही में बात करूँ, आप कोई भी किरदार निभाते हो, चाहे ताली हो चाहे आर्या हो, जी। अपने आप को काफी ढाल लेते हो। जी। मैं जानना चाहूँगा किस तरह की आपकी तैयारी रही? आर्या के लिए जी जी। आर्या के लिए तो जैसे स्कूल जाके प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, ऐसी तैयारी होती है, क्योंकि हम वर्कशॉप्स करते हैं वहाँ पे सारे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। हम उसे इतना नेचुरल बना देते हैं वर्कशॉप में कि तैयारी, हम सेट पे जाके रिहर्सल अलाउड नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम जाकर रॉनेस के साथ परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी वो पहले से, रिश्तों की तैयारी पहले से होती है। सो वो डेफिनेटली है, क्योंकि अभी हम सीज़न 3 में हैं, तो वो तैयारी एकदम बेस से शुरू नहीं की जाती, क्योंकि वो सीज़न 1 में की थी। अब आगे के रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए तैयारी की जाती है। सो बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। देखिए, हर चीज़ में मेहनत तो रहती है, इजी नहीं हो जाता है, लेकिन तजुर्बा किसी चीज़ का हो तो उसे स्क्रीन पे दिखाना डेफिनेटली या इट हेल्प्स। बट हर एक माँ अलग होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं, उसकी हकीकत अलग होती है। अब जो आर्या की लाइफ है वो आई वुड नॉट विश इट ऑन एन एनिमी, लाइक इट्स अ वेरी पेनफुल लाइफ। तो उसमें जो हौसला आर्या दिखा रही हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो मुझे लगता है हर माँ में है। उस हद तक किसी को ना जाना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माँ होना और वो भी एक सिंगल मदर होना, वो जिम्मेदारी को समझता है, और उस जिम्मेदारी को फिर स्क्रीन पे दिखाना हेल्पफुल होता है। डेफिनेटली इट्स रीडिफाइंड द अपॉर्चुनिटीज गिवन टू मी एज एन एक्टर। डेफिनेटली it has given me time to flesh out characters that I would otherwise have to show very quickly, and that's a different kind of method. But इतना वक्त और लोगों के घरों तक पहुंचना, you can watch us anytime, anywhere, and not just here, globally, to be able to show your work all over the world. I'm a big fan of OTT, and I think काम ईमानदारी से करो तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, इट विल रीच पीपल। आप कुछ पूछ रही थी इला जी से? इला जी, मतलब आपका जो किरदार रहा पहले फिल्मों से, पैरेलल सिनेमा, सॉफ्ट कैरेक्टर, वो आपकी खासियत रही, फिर गाना भी हुआ, तो नाउ यू आर कमिंग विद एन एग्रेसिव रोल। सो ये क्या कुछ सोच के आपने हाँ कहा? देखिए, क्या होता है कि कलाकार भूखा होता है कि उसे अलग अलग किस्म के रोल मिलें, और जब डायरेक्टर की उनका अगर आप में विश्वास हो, अगर वो ये मानते हो कि आप ये काम कर सकती हैं, तो अच्छा लगता है। एक जो चैलेंज इनके सामने खड़ा होना, और फिर एक दूसरी तरीके की, ये वैसे वाले डॉन नहीं कि पत्थर वत्थर मार रहे हैं। अंदर की जो ताकत है, हाँ। और उसको कैसे इन्होंने संभाल के किस संयम से काम करूं, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोई भी कलाकार कुछ भी कर सकता है, पर जैसे कहते हैं कुम्हार जो होता है वो शेप देता है। तो मैं तो अपने निर्देशक को मैं पूरी उनकी तारीफ़ करूंगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और उस तरीके से मोल्ड किया, तो आसान हो गया। नहीं तो क्या था, टाइप कास्ट होने का डर होता है। कोई भी औरत नहीं होती, उसे बनाया जाता है। तो ये आपको बात है ना, बिल्कुल। ये बात, और जब इन्होंने मुझे पते की बात है, दहाड़ने का मौका दिया इनके सामने, तो फिर ये मौका बड़ा अच्छा था। और जो आर्या की हालत हुई है उस दहाड़ से वो आप जरूर देखिएगा आज रात को। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.